अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये वीडियो मैं दोपहर से बना रही हूँ और बच्चों के आने का टाइम हो रहा है स्कूल से, और मैंने कुछ भी नहीं पकाया था। कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ पकाया भी नहीं होता और जहन में भी कुछ भी नहीं आता कि आज मैं क्या पकाऊँ। तो बस मैंने सिंपल कर लिया। आटा तो गूंदा हुआ पड़ा हुआ था और मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना लूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ और उसमें मैं चीज़ भी डालूँगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो हर एक चीज़ में चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो बस जब उनके आने का टाइम करीब आ रहा था, तो उसके थोड़ी देर पहले मैंने पराठे बना लिए, क्योंकि गरम गरम पराठे काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने चीज़ डाली है और माशाल्लाह काफ़ी गरम गरम है। बच्चे जब स्कूल से आए हैं, उन्होंने देखा है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो बस जी, यहाँ पर मैं तकरीबन 2 या 3 पराठे बना लूँगी, तो ये साथ में भी खा लूँगी और मेरे बेटे भी खा लेगा। अच्छा, तो जी ये फिर उसके बाद फिर बच्चे वगैरह सो गए थे और आज मेरा था कि मैं आज किचन को डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि गंदा हो जाता है। तो ये शैंक वगैरह और ये पीछे जो टाइल्स वगैरह थे, ये काफ़ी गंदे हो गए थे। मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं साथ साथ सफाई करती रहती हूँ। मगर ये वाला सेट जो है, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो सारे मैंने जो बास्केट है, जो जिसमें मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ, रैक है, उसको भी मैंने निकाल कर उसको मैं धो लूँगी। और सारे बर्तन को मैंने एक साइड पर रख लिया है। तो पहले मैं ये सारे स्क्वैश ब्रेड की जो होता है उससे मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो बर्तनों का रैक है और जिस बास्केट में मैं बर्तन रखती हूँ, उसको मैं साफ़ कर लूँगी और फिर काफ़ी साफ़ हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा डिस्पेंसर ही कह ले इसको, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो बस जी यही काम चल रहे होते हैं, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो कोई ना कोई काम मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर रात का टाइम हो गया था, मतलब मगरिब के बाद का टाइम हो गया था, और ऑयल और घी बिल्कुल भी घर में ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर तो ऑयल और घी ले लेती हूँ। तो आप सबको तो पता है कि मैं एक ही जगह ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, गिलानी मार्ट। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं यहाँ से ऑयल और घी ले जाऊँगी, और इसके अलावा भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, टूथपेस्ट वगैरह हो गई, शैम्पू वगैरह हो गए, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की खाने की लाजमी चीज़ें होती हैं, वो लोग अपने लिए बिस्किट्स वगैरह या फिर टॉफ़ीज़ वगैरह यहीं से ले लेती हैं। तो बस यहाँ हम आए हैं। अच्छा, रश नहीं था, मगरिब के बाद का टाइम था, मतलब रात का टाइम था, और इतना ज़्यादा रश नहीं था। जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो फिर भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब चीज़ें लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो यहाँ से मैं सारी ग्रोसरी कर चुकी हूँ। इसकी वीडियो तो मैं कहीं बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, गिलानी मार्ट की। मगर यहाँ आने से ये होता है कि सब कुछ ही यहाँ पर मिल जाता है, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है फिर मैं सब यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, तो जी यहाँ पर जो ये मतलब क्रॉकरी का सेक्शन होता है, जहाँ पर मतलब ये सारे बर्तन वगैरह होते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर दफ़ा कोई नई चीज़ आई होती है। अच्छा, ये वाले पतीले तो मैंने खैर पहले भी देख चुकी हूँ, मगर मुझे इस तरह का एक छोटा सा पतीला चाहिए। तो मैं उसकी प्राइस देख रही थी, तो मैं उसको उठाकर उसका वज़न चेक कर रही थी कि ये वज़न में भारी है कि नहीं। तो देखो, अब मैं स्टेनलेस स्टील का कोई सेट ले लेती हूँ या फिर मैं नॉन स्टिक का ले लेती हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इस दफ़ा ये वाले कुकर आए हुए हैं, ये भी फुल मस्ट मतलब स्टेनलेस स्टील के हैं, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। प्राइस तो खैर इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी, कुछ 14,000 और 12,000 के थे, मतलब साइज़ के हिसाब से इसकी प्राइस थी। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं सोच रही थी कि ये भी देख लूँ। तो बस यहाँ पर जब मैं आती हूँ, मतलब जहाँ पर क्रॉकरी वगैरह होती है या फिर डेकोरेशन चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर हर दफ़ा नई नई चीज़ें आई होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉफ़ी टेबल ही कह दे, तो ये भी कुछ 3 का सेट आया हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। ये भी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थे, और ये इसके जो लकड़ी के कुछ थे, और पता नहीं इसके ऊपर कौन सा मतलब मटेरियल लगा हुआ था। तो खैर प्राइसेस तो इनके ऊपर नहीं लिखी हुई थी, एक के ऊपर लिखी हुई थी, मगर अब मुझे समझ नहीं आई कि सिर्फ एक की प्राइस है या पूरे सेट की ये प्राइस है। तो ये भी इस दफ़ा यहाँ पर न्यू आए हैं, तो यहाँ पर अक्सर नई चीज़ें आ जाती हैं जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि और क्या क्या नया आया है।
और दिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। वीडियो भी तकरीबन मैं 2-3 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मतलब बच्चों के आने का टाइम जब हो जाता है उसके बाद बच्चे आते हैं तो बस इसी तरह उनके साथ होमवर्क होता है, फिर रात को सालन वगैरह होता है तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह छुट्टियों के लिए तो काफ़ी मेरा वो है कि छुट्टी जल्दी से बच्चों की हो जाए। सर्दियों की छुट्टियाँ क्योंकि खुश्क सर्दी है, बारिश वगैरह तो हुई नहीं है तो इंशाल्लाह हम सब बहनें जाएंगे अटक, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम सब मिले नहीं और हम अटक नहीं गए जहाँ पर मेरे अबू का घर है, क्योंकि अटक भी दूर है पेशावर से। तो वीकेंड पे तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि संडे के दिन तो इस तरह छोटा होता है कि लेट बंदा उठ जाता है, उसके बाद तो काम इंशाल्लाह हम सब जाएंगे अटक। और यहाँ पर मेरी सारी जो ग्रोसरी मैंने करनी थी बस वो मैंने कर ली। इतना ख़ास तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था क्योंकि मैं घर के पास जो मार्ट वगैरह होते हैं वहाँ से अक्सर मैं मंगवा लेती हूँ। बस सिर्फ ऑयल और घी ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैं वो ले लूँगी। और अभी मुझे घर जाना है क्योंकि बच्चों ने भी होमवर्क नहीं किया और मैंने रात को सालन भी नहीं बनाया, तो बस अभी घर जाकर तो फिर मैं सालन भी बना लूँगी और बच्चे होमवर्क भी कर लेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों में शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और जब हम घर से निकले थे ग्रोसरी करने के लिए जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, कहीं देर तक हम खड़े रहे और हर तरफ जो है तो गाड़ी सजी हुई थी शादियों के लिए। और अब हम जब वापस आए हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा रश था। तो हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश होता है तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक जाम थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम खड़े हुए तो यहाँ पर जो सारे सैरों की और फूलों की जो शॉप है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, सड़क के ऊपर इन्होंने शॉप खोल दी है, बस जहाँ पर जिसको जगह मिलती है वहाँ पर वो शॉप खोल लेते हैं। तो बस जी हम ये घर जा रहे हैं क्योंकि ये रश बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लेट हो जाता है, रास्ते में ही टाइम लग जाता है क्योंकि रश बहुत है। दूसरे की शादियों का सीज़न है और कुछ मतलब वोट्स वगैरह डालने का दिन भी आ रहे हैं तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश है। तो ये हम घर आ गए थे और इस दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शेयर नहीं की क्योंकि मैं हर दफ़ा शेयर करती हूँ बस वही आम ज़रूरत की चीज़ें होती है इस्तेमाल की जो किचन में यूज़ होती है, तो वो सब मैं लेकर आई हूँ। और मेरे बच्चे तो लाजमी इस तरह की टॉफ़ीज़ वगैरह और कुछ मिंट वगैरह मतलब ये लेकर आते हैं, तो इन सबको मैंने निकाल लिया है। इनको मैं एक ही कंटेनर में डाल लेती हूँ। ये वाला कंटेनर मैंने लिया है गुवाहाटी बाज़ार से। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि साइज़ में भी काफ़ी अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरा ये कि क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। तो इंशाल्लाह मैं जब अगली दफ़ा जाऊँगी तो वहीं से कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर सारे जो ये टॉफ़ीज़ वगैरह हैं इनको मैं इसी में डाल देती हूँ और पड़े होते हैं किचन ही में मेरे, तो बच्चे आते जाते खा लेते हैं और कभी कभी तो मैं भी खा लेती हूँ। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोबारा इंशाल्लाह आपको आपके साथ किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।